नमस्कार विद्यार्थियों। हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक क्लास में अपन ने देखा था कि भारत के राष्ट्रपति को लेकर संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और उनके चुनाव का तरीका वो क्या है। दूसरी कक्षा में अपन ने देखा था कि राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल है, क्या उसको वेतन भत्ते और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं, कितने समय तक वो अपने पद पे रह सकता है या उसको उसके पद से हटाने का जो तरीका होता है जिसको हम महाभियोग कहते हैं, उसकी प्रक्रिया संविधान में संसद को जो अधिकार दिए गए हैं वो किस तरह हैं, इन सब पे अपन ने चर्चा की थी। इसी कड़ी में तीसरी कक्षा में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के ऊपर ही कि राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियाँ संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई हैं। भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं और इस कारण भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की जो सारी शक्तियाँ हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ शक्तियाँ हैं जिनको हम कहेंगे सामान्यकालीन शक्तियाँ और कुछ उनकी शक्तियाँ हैं जिनको हम कहते हैं संकटकालीन शक्तियाँ। सबसे पहले हम सामान्य शक्तियों की चर्चा करेंगे, जिसमें कार्यपालिका अथवा प्रशासन से संबंधित जो शक्तियाँ हैं उनके ऊपर डिस्कस होगा। संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हैं और इन शक्तियों का प्रयोग वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा कर सकता है। संघ के सभी अधिकारी उसके अधीन होते हैं। उनकी इन शक्तियों में बहुत सारी बातों को शामिल किया गया, जिसमें वो महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करता है और इसके अलावा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का भी अधिकार है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं उनका निर्माण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के जो नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियाँ और संघीय लोक सेवा के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रपति है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों का भी प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी करता है और विदेशों में जो राजदूत या कूटनीतिक प्रतिनिधियों के जो प्रमाण पत्र हैं उनको स्वीकार करने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा दिए गए हैं। परंतु जहाँ तक विदेशों से संधियाँ और समझौते करने का संबंध है, यद्यपि ये संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, किंतु इस संबंध में वास्तविक जो पहल है वो मंत्रियों के हाथ में रहती है और इन संधियों समझौतों का संसद द्वारा अनुसमर्थन करना आवश्यक होता है, तभी वो संधि या समझौते का रूप ले पाती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विधायी, उनकी कुछ शक्तियाँ हैं। विधायी क्षेत्र का जो प्रशासन है, राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है, उसी के द्वारा संसद का सत्रावसान भी होता है। वह किसी भी समय लोकसभा का विघटन कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है। इस अभिभाषण में ब्रिटेन के सम्राट के भाषण की तरह ही शासन की नीति का वर्णन किया जा सकता है। अन्य अवसरों पर दोनों या किसी एक सदन को संदेश भेजने के अतिरिक्त वह उनकी बैठक में भाषण भी दे सकता है। इसके अलावा सदस्यों को मनोनीत करने का जो उनका अधिकार है, राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का उनको अधिकार है जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को वो मनोनीत कर सकता है। इसके अलावा उनको एक विधायी क्षेत्र में निषेधाधिकार का अधिकार प्राप्त है। विधेयकों के ऊपर संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के सामने उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून का रूप ग्रहण करता है। वह विधेयक को अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ पुनः संसद को भी लौटा सकता है, लेकिन यदि विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही पड़ती है। इस मामले में संसद को कुछ विशेष अधिकार हैं वो प्राप्त है। इसके अलावा राज्यों के संबंध में भी विधायी शक्ति उनको प्राप्त है। यदि कोई राज्य निम्नलिखित विषयों पर अधिनियम बनाता है तो वे अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही लागू होंगे। जैसे
राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम, वे अधिनियम जो ऐसे विषयों पर निर्मित किए गए हों जिन पर भारत की संसद को भी अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है और जिनका संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम उनसे विरोध है, तथा कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने वाले विधेयक हैं, इन सभी को अंतिम रूप तभी मिल पाता है जब राष्ट्रपति उनके ऊपर अपनी स्वीकृति देता है। राष्ट्रपति की शक्ति पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा लिखते हैं कि राज्य के विशेष प्रकार के विधेयकों को स्वीकृति देने की राष्ट्रपति की शक्ति वास्तविक तथा अबाध है। किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार है आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है वो भी प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। डॉक्टर बीलाल ने कहा है कि लिखित संविधान तथा संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले अन्य किसी भी देश में राज्याध्यक्ष को इतनी अधिक विधायी शक्तियां वो प्राप्त नहीं है जितनी कि भारत के अंदर भारत के राष्ट्रपति को। धन्यवाद विद्यार्थियों।